समुंदर के किनारे एक ऊंची सी पहाड़ी चट्टान थी जिस पर एक सिगल खानदान रहता था। नीला आसमान, गहरा समुंदर और छांव पर टकराती लहरें, ये सब इस खानदान के रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थे। इस चट्टान पर एक माँ सिगल और इसके 5 नन्हे बच्चे रहते थे। बच्चे अभी बड़े हो रहे थे, इनके पर निकल आए थे, इनकी आंखों में चमक थी और इनके परों में उड़ान का ख्वाब था। माँ सिगल इन सबको बहुत मोहब्बत से पालती थी। सुबह सवेरे वो इनके लिए खुराक ढूंढ कर लाती, समुंदर पर झपटती मछली पकड़कर बच्चों के सामने रखती और फिर नरमी से कहती, बेटो, जिंदगी में उड़ना सीखना है। ज़मीन पर दबके रहने वाले परिंदे कभी आज़ाद नहीं होते। 4 बच्चे माँ की बातें गौर से सुनते और फिर आपस में परों को फैलाने की मशक करते। कभी छोटी छोटी चस्त लगाते, कभी हल्का सा हवा में झूलते और कभी एक दूसरे के साथ खेलने लगते। इनके अंदर एक अजीब सा जोश था, जैसे दुनिया का हर कोना वो देखना चाहते हो। लेकिन इन 5 में से एक बच्चा ऐसा था जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो दुबला सा, शर्मीला सा और कुछ ज़्यादा ही डरपोक था। जब बाकी सब बहादुरी से परों को फैलाकर छोटे छोटे गोते लगाते तो ये पीछे हटकर अपनी माँ के परों के नीचे दबक जाता। इसका दिल हर वक्त यही कहता, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं उड़ते उड़ते समुंदर में जा गिरा तो, अगर मेरे पैर मेरा साथ ना दे सके तो क्या होगा, मुझे तो डर लगता है। माँ सिगल इसकी इस कैफियत को समझती थी। वो प्यार से बार बार समझाती, बेटा, डरना जिंदगी का सबसे बड़ा जंजीर है। एक दिन तुझे भी उड़ना होगा, तुझे अपनी पहली उड़ान लेनी होगी मेरे बच्चे। लेकिन बच्चा कांप जाता और कहता, माँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मुझे कुछ हो गया तो। दिन गुजरते गए, बाकी 4 बच्चे धीरे धीरे मजबूत होते गए। वो चट्टान से उड़कर नीचे जाते, समुंदर के ऊपर तैरते, हवा के झोंकों से खेलते और फिर वापस ऊपर आ जाते। इनकी आंखों में खुशी और हौसला था। वो एक दूसरे पर फख्र करते। लेकिन वो 5वां बच्चा अब भी चट्टान पर ही बैठा रहता। इसके दिल में खौफ की दीवार ऐसी बनी हुई थी कि वो कभी नीचे देखने की भी हिम्मत न करता। एक दिन माँ सिगल ने फैसला किया। वो जानती थी कि ये बच्चा जब तक डर के खोल में कैद रहेगा कभी अपनी असल ताकत नहीं पहचान सकेगा। इसने सोचा, अगर आज मैं इसे नहीं संभालती तो कल इसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी और मैं अपनी बच्चे की ज़िंदगी कभी बेकार नहीं होने दूंगी। माँ ने अपने सारे बच्चों को बुलाया। सब बच्चों को चट्टान की चोटी पर ले गई। नीचे नीला समंदर शोर मचा रहा था, लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं। बाकी 4 बच्चों ने खुशी खुशी परों को फैलाया और हवा में छलांग लगा दी। वो नीचे गए और मज़े से उड़ने लगे। इनकी हंसी और खुशी की आवाज़ें फिज़ा में गूंजने लगीं। लेकिन 5वां बच्चा फिर से पीछे हट गया। इसके परों में लर्जिश थी, आंखों में आंसू थे। इसने माँ से लिपट कर कहा, माँ, मुझे मत कहो छलांग लगाने को, मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा माँ। माँ ने नरम लहजे में कहा, बेटा, अगर तुम ज़मीन से लिपटे रहे तो कभी आसमान को नहीं देख सकोगे। बच्चा फिर भी ना माना। माँ के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन इसने फैसला कर लिया था। अचानक माँ ने अपने परों से जोर लगाया और बच्चे को चट्टान की चोटी से धक्का दे दिया। बच्चा चीखने लगा।
इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। इसने चीखते हुए सोचा, माँ ने मुझे धोखा दिया, माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने अपने दिल ही दिल में ये सोचा कि मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया है और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है। वो तेज़ी से नीचे गिरा। समंदर करीब आ रहा था। हवा के शोर ने इसे और भी वहशतज़दा कर दिया। इसकी आंखों में सिर्फ पानी की नीलाहट नज़र आ रही थी। वो समझ रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन इसी लम्हे माँ सिगल ने भी अपने पर फैलाए और इसके पीछे पीछे उड़ने लगी। उसकी नज़रें हर लम्हा अपने बच्चे पर थीं। वो तैयार थी कि अगर बच्चा वाकई समंदर से टकराने वाला हुआ तो वो फ़ौरन नीचे से झपट कर इसे सहारा देगी। माँ का दिल तेज़ धड़क रहा था, लेकिन इसकी आंखों में यकीन था। जब बच्चा समंदर के करीब पहुंच गया तो अचानक हवा के एक तेज़ झोंके ने इसके परों को थाम लिया। वो डरते डरते अपने परों को हिलाने लगा। पहले वो डगमगाया, फिर एक लम्हे बाद इसे लगा कि वाकई इसके पर इसे सहारा दे रहे हैं। इसकी चीख एकदम खुशी की आवाज़ में बदल गई। मैं गिर नहीं रहा माँ, मैं गिर नहीं रहा, मैं उड़ रहा हूँ। माँ मेरी तरफ देखो। इसके पैरों में एक नया हौसला आ गया और ऊपर उठने लगा। नीचे समंदर की लहरें पीछे हटने लगीं। वो हवा के साथ तैरने लगा। इसने एक छोटी सी कलटी मारी, फिर हंसते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा। माँ सिगल जो पीछे पीछे आ रही थी, ये मंजर देखकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में फख्र की चमक। इसने सोचा, यही थी वो घड़ी जिसका इंतज़ार था। मेरा बच्चा अब आज़ाद है, अब वो बहादुर है। जब बच्चा ऊपर आया तो बाकी चारों बहन भाइयों ने खुशी से शोर मचाया। सब ने इसका इस्तकबाल किया। वो हैरान था, वो खुश था। वो पहली बार समझ रहा था कि असल ज़िंदगी खौफ से आज़ाद होकर ही मिलती है। वो माँ के करीब आया और आकर बोला, माँ मुझे तो लगा था जैसे तुमने मुझे मरने के लिए फेंक दिया है, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया। माँ ने अपने परों से इसे गले लगा लिया और कहा, बेटा यही है पहली उड़ान का राज। कभी कभी माँ को सख्त होना पड़ता है ताकि बच्चे अपनी असल पहचान खो ना दें। इस दिन के बाद वो बुज़दिल सा बच्चा सबसे ज़्यादा बहादुर बन गया। अब वो समुंदर के ऊपर सबसे ऊंची परवाज़ करता, समुंदर की लहरों से खेलता, सबसे तेज़ झपटता और हर लम्हा आसमान की वुसअत को गले लगाता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी ज़िंदगी में डर हमें कैद कर लेता है, लेकिन असल ताकत तब सामने आती है जब हम इस डर का सामना करते हैं। वालिदैन की मोहब्बत बाज़ औक़ात सख्त फ़ैसलों की शक्ल में भी आती है, मगर वो फ़ैसले हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं।